मांस खाना कब पाप और कब पुण्य। सनातन धर्म का रहस्य। जब घमंड में चूर बेटे ने जीभ के स्वाद के लिए बेजुबान को काटना चाहा, तब एक साधु ने सनातन धर्म का ऐसा सत्य बताया कि बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। हिमालय की तलहटी में बसे देवप्रयाग नामक एक अत्यंत पावन और शांत नगर में पंडित भवानी शंकर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहा करता था। भवानी शंकर जी का पूरा जीवन अहिंसा, सादगी और सनातन धर्म के कठोर नियमों के पालन में बीता था। उनके घर में कभी किसी ने लहसुन प्याज तक का तामसिक भोजन नहीं किया था। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात थी। भवानी शंकर जी हमेशा कहते थे कि जो शरीर भगवान का मंदिर है, उसे किसी निर्दोष जीव का कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए। उनका एक ही पुत्र था, आदित्य। आदित्य बचपन में बहुत ही संस्कारी था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और व्यापार के सिलसिले में बड़े शहरों की चकाचौंध में गया, उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। आदित्य ने शहर में अपना एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था। अपार धन और रसूख ने उसके मन में गहरा अहंकार भर दिया था। उसे लगने लगा था कि आधुनिक दिखने के लिए और बड़े लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए तामसिक जीवन शैली अपनाना बहुत आवश्यक है। उसने शहर में मांस और मदिरा का सेवन शुरू कर दिया था और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। एक बार आदित्य अपने एक बहुत बड़े और सफल व्यापारिक समझौते का जश्न मनाने के लिए अपने पुश्तैनी घर देवप्रयाग लौट कर आया। उसके साथ शहर के कई बड़े रईस और व्यापारी मित्र भी आए थे। आदित्य ने अपनी पत्नी नंदिनी को आदेश दिया कि आज रात घर के आंगन में एक बहुत बड़ा भोज रखा जाएगा, जिसमें उसके मेहमानों के लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। नंदिनी, जो अपने ससुर भवानी शंकर जी के संस्कारों का बहुत सम्मान करती थी, यह सुनकर सिहर उठी। उसने डरते हुए कहा, आदित्य, यह आप क्या कह रहे हैं? हमारे इस घर में पीढ़ियों से केवल सात्विक अन्न ही बना है। बाबूजी के सामने इस घर के आंगन में किसी बेजुबान जीव का मांस पकेगा, यह सोचकर ही मेरे प्राण कांप रहे हैं। कृपया यह हठ छोड़ दीजिए। तभी भवानी शंकर जी भी वहां आ गए। उन्हें जब यह बात पता चली तो उनका हृदय छलनी हो गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों को जोड़कर अपने पुत्र से कहा, बेटा आदित्य, यह घर देवताओं का वास है। अपनी व्यापारिक सफलता का जश्न मनाना है तो गरीबों को अन्न दान कर, लेकिन अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी निर्दोष जीव का रक्त इस पवित्र आंगन में मत बहा। हमारे सनातन धर्म में इसे महापाप कहा गया है। आदित्य ने अहंकार से अपना सिर झटकते हुए बहुत ही ऊंची आवाज में उत्तर दिया, पिताजी, आप बस आधी अधूरी पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हैं। आप मुझे सनातन धर्म का ज्ञान मत दीजिए। मैंने भी पढ़ा है कि प्राचीन काल में हमारे क्षत्रिय राजा महाराजा शिकार करते थे और मांस खाते थे। अगर तब यह पाप नहीं था, तो आज मेरे खाने पर यह पाप कैसे हो गया? यह सब आपके अंधविश्वास हैं। आज रात का भोज इसी घर में होगा और मेरे मेहमानों के लिए सबसे बेहतरीन मांस पकाया जाएगा। जिसे यहाँ रहना है रहे, जिसे नहीं रहना वह अपने कमरे में जाकर बैठ जाए। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के इस आधुनिक युग में जब इंसान अपनी बुरी आदतों और अपनी जीभ के लालच को सही साबित करना चाहता है, तो वह हमारे ही पवित्र धर्म ग्रंथों का आधा अधूरा ज्ञान अपनी ढाल बना लेता है। अपनी विलासिता को सनातन धर्म का नाम देकर सही ठहराना सबसे बड़ा अज्ञान है। क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जो अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं? अगर आपको भी यह लगता है कि हमारा धर्म दया और अहिंसा का मार्ग सिखाता है, क्रूरता का नहीं, तो बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम सनातन धर्म के इन सच्चे रहस्यों को समाज के सामने ला सकें। वर्मा स्टोरीज से जुड़कर हमारे इस परिवार का अटूट हिस्सा बने और सत्य का साथ दें। भवानी शंकर जी अपने बेटे की इस धृष्टता पर रो पड़े और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। शाम होते ही आदित्य के आदेश पर गांव के एक कसाई को बुलाया गया। कसाई अपने साथ एक अत्यंत ही सुंदर और छोटी सी सफेद रंग की बकरी का बच्चा लेकर आया। वह मासूम जीव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस हरी घास को वह कुछ देर पहले मैदान में चर रहा था, वह उसके जीवन का अंतिम भोजन था। उसे घर के पिछले हिस्से में एक खंभे से कसकर बांध दिया गया
कुछ ही देर में हवेली के बाहर से एक गाय के रंभाने जैसी और किसी जीव के रोने की अत्यंत ही दर्दनाक आवाज आने लगी। वह उस छोटे से बच्चे की मां थी जो कसाई के पीछे पीछे भागती हुई आदित्य के घर के दरवाजे तक आ गई थी। वह मां अपने बच्चे को बचाने के लिए दरवाजे पर अपना सिर पटक रही थी और करुण पुकार कर रही थी। नंदिनी से वह दृश्य देखा नहीं गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर आदित्य के पास गई और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। आदित्य, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, सुनिए उस माँ की पुकार को। वह अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांग रही है। हम किस जश्न की तैयारी कर रहे हैं? किसी माँ की कोख उजाड़ कर उसके बच्चे का खून पीकर हमें कौन सी खुशी मिल जाएगी? ईश्वर के लिए इस मासूम को छोड़ दीजिए। लेकिन आदित्य के सिर पर अहंकार का भूत सवार था। उसने नंदिनी को झिड़कते हुए दूर कर दिया और कसाई से चिल्लाकर बोला, तू यहां तमाशा देखने आया है? मेरे मेहमानों के आने का समय हो रहा है। जल्दी से अपना छुरा निकाल और इसका काम तमाम कर। कसाई ने अपना तेज धार वाला छुरा निकाला और जैसे ही वह उस मासूम और कांपते हुए जीव की गर्दन की ओर बढ़ा, तभी एक अत्यंत ही गंभीर और बादलों की गर्जना जैसी कड़कड़ाती आवाज ने पूरे आंगन को हिला दिया। रुक जा अज्ञानी! सबने मुड़कर देखा। घर के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत ही तेजस्वी और जटाधारी साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था और उनकी आंखों में एक ज्वाला धधक रही थी। वे हिमालय के सिद्ध संत महात्मन रुद्रदेव थे। भवानी शंकर जी भी आवाज सुनकर बाहर आ गए और उन्होंने दौड़कर महात्मन के चरण पकड़ ली। महात्मन रुद्रदेव सीधे आदित्य के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी लाल आंखों को देखकर आदित्य का सारा नशा और सारा अहंकार एक पल में हवा हो गया। महात्मन रुद्रदेव ने आदित्य की ओर उंगली उठाते हुए कड़क आवाज में कहा, हे मूर्ख, तूने अपने जीभ के लालच को सही ठहराने के लिए सनातन धर्म और राजा महाराजाओं का उदाहरण दिया। तू जानना चाहता है कि सनातन धर्म में मांस खाना कब पुण्य है और कब महापाप? तो सुन। दोस्तों, एक इंसान जब अपनी भूख के लिए किसी की जान लेता है तो वह भूल जाता है कि जिस तरह उसे अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही हर जीव को अपना जीवन प्रिय है। एक बेजुबान जीव दर्द से चीख सकता है, रो सकता है, लेकिन किसी अदालत में न्याय नहीं मांग सकता। उसका न्याय तो केवल प्रकृति और ईश्वर की अदालत में होता है। अगर आपके भीतर भी दया है और आप मानते हैं कि किसी बेजुबान को मारना सबसे नीच कर्म है, तो कृपया अभी वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में करुणा और ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहे, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आपके प्यार और समर्थन से ही वर्मा स्टोरीज आप तक ऐसी आंखें खोलने वाली कहानियां लेकर आता है। पूरा आंगन स्तब्ध था। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। महात्मन रुद्रदेव ने अत्यंत गंभीर और ज्ञानपूर्ण स्वर में समझाना शुरू किया। तूने कहा कि क्षत्रिय राजा शिकार करते थे। हाँ, वे शिकार करते थे, लेकिन वह उनका राजधर्म था। जब कोई आदमखोर बाघ या जंगली जानवर किसी गांव में घुसकर मासूम प्रजा को मारता था, तो प्रजा की रक्षा के लिए उस हिंसक पशु का वध करना राजा का कर्तव्य था। वह धर्म के लिए की गई हिंसा थी, जीभ के स्वाद के लिए नहीं। सनातन धर्म कहता है कि यदि कोई मनुष्य ऐसे भीषण अकाल या संकट में फंस जाए जहां मीलों तक अन्न का एक दाना न हो और उसके प्राण निकलने वाले हों, तो केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह मांस का भक्षण कर सकता है, जिसे आपद धर्म कहा गया है। यह वह अवस्था है जहां मांस खाना पाप नहीं गिना जाता, क्योंकि वह जीवन बचाने की विवशता है। महात्मन रुद्रदेव रुके। उन्होंने उस बंधे हुए कांपते जीव को देखा और फिर आदित्य की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा, लेकिन हे अहंकारी, तू किस अकाल में बैठा है? तेरे पिता के घर में अन्न के भंडार भरे हैं। प्रकृति ने तुझे खाने के लिए सैकड़ों प्रकार के फल, सब्जियां और सात्विक अन्न दिए हैं। फिर भी केवल अपनी झूठी शान और अपनी जीभ के 2 इंच के स्वाद के लिए तू एक मासूम और शांतिप्रिय जीव का गला काटने जा रहा है। सनातन धर्म में इसे घोर महापाप कहा गया है। या जो मनुष्य आनंद के लिए, स्वाद के लिए या दिखावे के लिए किसी जीव की हत्या करता है या करवाता है, वह अपने पूरे कुल के पुण्यों को श्मशान की राख में मिला देता है। आदित्य के माथे पर पसीना आ गया। उसका वह तर्क जो वह अक्सर अपनी पत्नी और पिता के सामने देता था, आज इस साधु के ज्ञान के सामने कांच की तरह टूटकर बिखर चुका था।
महात्मन ने आगे कहा, क्या तू जानता है कि संस्कृत में मांस शब्द का अर्थ क्या है? महर्षि मनु ने स्पष्ट कहा है, मांस भक्षयिता अमुत्र यस्य मांस मिहाद्म्यहम्। इसका अर्थ है माँ यानी मुझे, इस यानी वह। आज जिसका मांस मैं खा रहा हूं, कल परलोक में वह मुझे खाएगा। यही कर्मों का अटल सिद्धांत है। जिस जीव को तू कटवा रहा है, उसके शरीर से निकलने वाला भय और पीड़ा का वह हलाहल विष जब तेरे मेहमानों के शरीर में जाएगा तो वह केवल बीमारियां, क्रोध और दरिद्रता ही पैदा करेगा। बाहर खड़ी उस तड़पती हुई मां के आंसू तेरे इस करोड़ों के साम्राज्य को एक दिन में बहा ले जाने के लिए काफी हैं। साधु के इन कठोर और सत्य वचनों ने आदित्य के हृदय पर एक हथौड़े की तरह प्रहार किया। उसे अचानक उस छोटे से जीव की आंखों में अपना ही अक्स दिखाई देने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब कसाई छुरा निकाल रहा था तो वह जीव कितनी भयंकर पीड़ा और दहशत से गुजर रहा था। आदित्य का सारा आधुनिकता का आवरण उतर चुका था। उसे अपने भीतर बैठा वह क्रूर राक्षस दिखाई देने लगा, जिसने केवल चंद मिनटों के स्वाद के लिए एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने का आदेश दिया था। आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। वह दौड़कर गया और उसने अपने ही हाथों से उस जीव के गले में बंधी रस्सी खोल दी। वह मासूम जीव भागकर सीधे घर के बाहर खड़ी अपनी मां के पास गया और उससे लिपट गया। उस मां ने अपने बच्चे को चाटना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर आदित्य घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता भवानी शंकर और महात्मन रुद्रदेव के चरणों में अपना सिर रख दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं सच में बहुत बड़ा अज्ञानी और पापी हूं। मैंने दौलत के नशे में अपनी इंसानियत को मार दिया था। आज आपने मेरी आंखों पर बंधी वह पट्टी खोल दी है। मैं आज इसी पवित्र आंगन की मिट्टी की सौगंध खाता हूं कि आज के बाद मेरे जीवन में कभी मांस का एक टुकड़ा भी प्रवेश नहीं करेगा। मैं अपना बाकी का जीवन बेजुबान जीवों की रक्षा और सनातन धर्म के सच्चे मार्ग पर चलने में व्यतीत करूंगा। भवानी शंकर जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। महात्मन रुद्रदेव के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ आदित्य के सिर पर रखा और उसे आशीर्वाद दिया। उसी रात घर के बाहर से कसाई को विदा कर दिया गया। आदित्य ने अपने सभी मेहमानों को अत्यंत आदर के साथ केवल सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा। जो मेहमान इस बात से नाराज हुए, आदित्य ने उनसे हाथ जोड़कर कह दिया कि वह अपनी जीभ के लिए अपना धर्म नहीं बेच सकता। उस दिन के बाद से आदित्य का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने व्यापार के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गौशालाओं और पशु आश्रमों के निर्माण में लगा दिया। दोस्तों, भोजन वह है जो जीवन देता है, वह नहीं जो किसी का जीवन छीनकर पेट में जाता है। हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव के भीतर उसी एक परमात्मा का अंश है। स्वाद के लिए की गई हत्या से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए दरिद्र हो जाती है। जब हम किसी के प्राणों की रक्षा करते हैं तो ईश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। अगर आदित्य के इस पश्चाताप और महात्मन रुद्रदेव द्वारा बताए गए सनातन धर्म के इस गहरे रहस्य ने आपके हृदय के तारों को झकझोरा है और आपको जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देता है। हमेशा याद रखें, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चले। जय श्री राम। धन्यवाद।